तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं किरण सिंह, टीजीटी हिंदी। आज के इसीलिए ई लर्निंग पठन पाठन में प्यारे बच्चों आपके लिए एक कविता लेकर के उपस्थित हूँ। कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए यह सबसे कठिन समय नहीं। अब सवाल है प्यारे बच्चों कि जिंदगी का कठिन समय कौन सा होता है। आप देखिए, इस कविता के साथ ही कवित्री ने जो बातें प्रकट की है विभिन्न तरह के बिंबों के सहारे। ये देखिए, एक चिड़िया है, इसके चोंच में तिनका दबा है और ये उड़ने की तैयारी में है। ये चित्र हमें बहुत कुछ संदेश प्रेषित कर रहा है। अर्थात चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर या उड़ने की तैयारी में उसी परिस्थितियों में होती होगी जब इसे अपने घर का पुनर्निर्माण करना होगा। ऐसी जरूरत इसे महसूस हुई होगी। अर्थात इस चिड़िया के जीवन में भी ऐसी कोई आपदा आई होगी जिससे इसका सब कुछ बिखर गया होगा, नीड़ का तिनका तिनका बिखर गया होगा। बच्चों, इस चिड़िया की स्थिति को आप अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब हमारे जीवन में एक छोटा सा दुख का प्रवेश हो जाता है और किस तरह से हम हताश और निराश हो जाते हैं और समय के सामने घुटने टेक करके निराशा के अंधकार हमारे जीवन में छा जाते हैं। इस छोटे छोटे जीवों से, इस प्रकृति से, इस जीव जगत से हमें प्रेरणा लेनी है कि इनके भी जीवन में विपत्ति और परिस्थितियां आई, लेकिन इन्होंने कभी अपने घुटने नहीं टेके और उसका साहस के साथ इन्होंने मुकाबला किया। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, जिंदगी में कोई भी समय ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जिसके सामने हम एक रेड लाइन खींच दे और हम बोल दे कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं। आपने क्या निराश हुआ जाए, पिछले पाठ में आपने देखा था कि कवि ने कैसे वो निराशा और अंधकार के माहौल में भी वो अच्छी खबरों की तलाश करता है। उसी तरह से हमारे भी इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी नित्य प्रतिदिन घटनाएं घटती है जो हमारे मन में एक उम्मीद, एक साहस का संचार करती है, जिससे हम एक अपने जीवन में एक हर परिस्थितियों से लड़ने का साहस जुटा लें। तो प्यारे बच्चों, यही चीज़ें आपके इस काव्य में प्रकट की गई है। आप देखिए, यह कठिन, सबसे कठिन समय नहीं, इसमें यही चीज़ें आपको प्रकट करके बताई गई है। तो आइए हम लोग इसी से जुड़ते हैं। कवित्री, इस कविता के कवित्री जो है, आइए देखते हैं इनको। जया जादवानी, जो हिंदी साहित्य की बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार रही हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में पैदा हुई जया जादवानी उपन्यास लेखन में, कहानी लेखन में और कविता लेखन में इनकी बराबर उपलब्धियां हैं। छत्तीसगढ़ से साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। ये देखिए, इनके कुछ रचनाएं आपके समक्ष दी गई है। देखिए, इनकी कुछ कविता संग्रह है, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये तीनों कविताओं का संग्रह है। इसके अलावा इनके कुछ कहानी संग्रह है और ये उपन्यास भी। तो हर विधाओं में उपन्यास, कहानी, कविता। तो ये तो रही कवित्री की बात। आइए अब इन्होंने इस अपनी कविता में क्या चीज़ें प्रकट की है। बच्चों, इस कविता में बहुत सारे बिंबों का सहारा लिया है कवित्री ने। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप उन बिंबों को ध्यान दें। कविता का एक ही केंद्र बिंदु, एक ही फोकस है कि जीवन का कोई भी समय किसी के लिए कठिन नहीं है, कोई भी घड़ी मुश्किल घड़ी नहीं है। हम चाहें तो हर परिस्थितियों में एक अच्छे संकल्पनाओं की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस कविता की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए कि नहीं, देखिए पहला ही संकल्प है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कोई भी घड़ी जीवन का सबसे कठिन समय क्यों नहीं है? तो सवाल है कि क्यों नहीं है। तो लेखिका ने इसके पक्ष में तर्क दिया है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यानी आप सोचिए कि चिड़िया की चोंच में तिनका का दबना बहुत सारी चीजों के तरफ संकेत कर रहा है। अर्थात
चिड़िया के जीवन में भी विपत्ति आई है और वह चिड़िया भी अपने उजड़े हुए घोंसले को बनाने की तैयारी कर रही है। अगर यह चिड़िया जैसी निरीह प्राणी भी अपने जीवन में पुनर्निर्माण के लिए साहस बटोर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। इसीलिए ये साधारण घटना नहीं है। चिड़िया की चोंच में दबा हुआ तिनका हमें बहुत सारी कहानियां कह रहा है कि वह अब उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया क्या है? उड़ने की तैयारी में। यानी अभी भी ये चित्र हमें क्या दर्शाता है? यह चित्र हमें दर्शाता है कि हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। इस चोंच में जो तिनका दबाए हुए चिड़िया जो उड़ने की तैयारी में बैठी है, वह हमें बहुत सारा साहस और हमें बहुत सारा प्रेरणा प्रदान कर रही है। आइए देखते हैं ये चित्र। देखिए, आप देख रहे हैं ये चिड़िया का है, कैसे चिड़िया जो है घोंसले का निर्माण करती है। तो प्रकृति के जीव जगत की जो ये चीजें हैं, ये हमें बहुत सारी चीजों के लिए साहस बटोरती है। सोच लीजिए, आप चिड़िया को सबसे डेरी और कमजोर समझते हैं। एक इंसान का घर यदि ढह जाए किसी आंधी में, किसी तूफान में, किसी प्राकृतिक आपदा में, तो हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। लेकिन इन नन्हे नन्हे, इन मासूम मासूम प्रकृति के जीवों को देखिए कि ये किस तरह से साहस जुटा करके और अपने घोंसले के पुनर्निर्माण में लग जाते हैं। तो यह कविता नहीं है, ये कविता जो है बहुत सारे उदाहरणों से समाया हुआ कविता है। और देखिए आगे कवित्री ने लिखा है कि थामने को बैठा है एक। हाँ, आइए कविता देखते, कविता की पंक्तियां हम पहले देख लेते। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, तो चिड़िया के चोंच में दबा है तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है। थामने को बैठा है, अभी देखिए झरती हुई पत्ती, अब एक एक देखिए, झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है एक हाथ। ये सब एक बिंब है, एक परिदृश्य है। किसी झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा है हाथ, अर्थात इसमें क्या आशय है? कविता की पंक्तियों का आशय तलाशिए। आशय है कि झरती हुई पत्ती का मतलब बेसहारों को सहारा देने के लिए आज भी दुनिया में तमाम लोग मौजूद हैं। इसीलिए हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है और किसी भी क्षण को जीवन का सबसे मुश्किल समय मानना सही नहीं है। इसके अलावा कवि की अपनी एक ही बात है कि जीवन का कोई भी समय मुश्किल समय नहीं है। ये देखिए, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ये सारा जो परिदृश्य है किसकी कहानी कह रहा है? हमारे मन में एक सकारात्मक सोच की कहानी कह रहा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, यानी आदमी आज आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई शुभचिंतक उसका है जिसके लिए वह यात्राएं कर रहा है। स्टेशन पर जा रहा है, स्टेशन पर कोई आदमी बैठ करके किसी अपने आने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है। ये जो सारा मंजर है, ये जो सारा परिदृश्य है, हमारे मन में एक उम्मीद की किरण पैदा करता है, हमारे मन में एक आशा की किरण पैदा करता है। इसीलिए मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सारे परिदृश्य किस तरफ संकेत है? हमारे मन में एक उम्मीद की किरण की, जहां कर रहा होगा कोई प्रतीक्षा। अभी भी कहा जाता है, ये देखिए, थामने को बैठा एक हाथ, झरते हुई पत्ती को, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ये सब जो है वो परिदृश्यों का बयां कर रहे हैं कि लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण पैदा होनी चाहिए। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कोई कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो ये सारा जो परिदृश्य है प्यारे बच्चों, ये सारा जो परिदृश्य है, ये आपके मन में एक उम्मीद की, देखिए ये परिदृश्य लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। ये देखिए रेलवे पर, स्टेशन पर, ये परिदृश्य क्या इंगित करता है? आप कविता को चित्रों के माध्यम से समझिए। इन चित्रों में ये बताया जा रहा है कि अभी दुनिया का वक्त, ये मुश्किल घड़ी नहीं है। अभी भी ये सब चीजें हमारे मन में
ये जब तक हलचल रहेगी, आवागमन रहेगा, तब तक जीवन का कोई क्षण मुश्किल घड़ी नहीं होगा। ये देखिए आगे का अगला हिस्सा कि दादी माँ द्वारा जो कहानियां कही जा रही है, कुछ बच्चे सुनने को बैठे हैं। दादी माँ क्या कहानियां सुनाती है? अंतरिक्ष पार के दुनिया की कहानियां सुनाती है। दादी माँ क्या सुनाती है? ये देखिए, अंतरिक्ष के उस पार की दुनिया की कहानियां सुनाती है। तो ये जो सारे परिदृश्य है, ये आपके मन में एक सकारात्मक सोच पैदा करते हैं। ये चिड़िया का घोंसला बनाना, यात्रियों का आना जाना, पेड़ों से पत्तियों का गिरना और उसके लिए थामने को बैठना कोई हाथ, दादी माँ द्वारा बच्चों को सुनाए जाने वाला कहानियां और अंतरिक्ष पार की दुनिया की खबर भी हमारे द्वारा बच्चों को सुनाए जाने वाला कहानियां और अंतरिक्ष पार की दुनिया की। तो आइए फिर हम समझ सकते हैं इस पूरी कविता का जो आशय है क्या है। देखिए, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहा जाता है, कहता अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की। पूरा परिदृश्य एक ही भाव से भरा हुआ है कि ये जो जितनी एक एक घटनाएं, सब घटनाओं को ध्यान रखिए। ये कविताओं को नहीं, ये घटनाओं को ध्यान रखना है। यानी अंतरिक्ष पार की दुनिया की खबर लाने वाले जो सीन है, हमारे मन में एक उम्मीद की किरण, जहां जहां भी लिखा है अभी भी उस कथा का हिस्सा, यानी सब ये दृश्य परिदृश्य हमारे में मन में क्या उम्मीद पैदा करते हैं? हमारे मन में एक उम्मीद की किरण पैदा करते हैं, एक आशा की किरण पैदा कर रहे हैं। किसी के द्वारा किसी का इंतजार किया जाना, किसी से यह कहा जाना कि सूरज डूबने का वक्त हो गया, यानी अंधेरा होने से पहले घर चले आना। इसका मतलब कि अभी भी कोई हमारा शुभचिंतक बचा हुआ है। तो ये जब तक ये सब चीजें चलती रहेगी, यानी रेल यातायात से लोगों का आना जाना रहेगा, स्टेशन पर की भीड़, चिड़िया के चोंच में दबा हुआ तिनका, कोई किसी की कर रहा है प्रतीक्षा, सूरज डूबने के वक्त कोई किसी को कहता है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, दादी माँ दुनिया के तमाम बच्चों को सुनाती है एक उम्मीद भरी कहानियां। यही नहीं, अंतरिक्ष पार की दुनिया की कहानियां भी सुनाती हैं कि अंतरिक्ष पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की लाएगी खबर। ये सारा जो परिदृश्य है हमारे मन में एक उम्मीद की किरण पैदा करता है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक रखा गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये इसी संदर्भों में इसको देखेंगे। कविता का मेन भाव है, मुख्य भाव है कि आप इसे अच्छा से इसके चित्रों के माध्यम से जो जो परिदृश्य प्रस्तुत किए गए उन परिदृश्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। देखिए, प्रश्न उत्तर देखेंगे, आपको बिल्कुल सहज लगेगा। यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए, सीधा बताइए। चिड़िया, नंबर 1, चिड़िया की चोंच में दबा हुआ तिनका। नंबर 2, रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में स्टेशन पर हुआ भीड़ भाड़। नंबर 3, पर गिरते हुए पत्ती थामने को बैठे हैं हाथ। नंबर 4, दादी माँ द्वारा सुनाए जाने वाला दुनिया के तमाम बच्चों को कहानियां। ये सारे परिदृश्य प्रकट करते हैं कि अभी जीवन का कोई भी समय सबसे कठिन समय नहीं। ऐसे करके पॉइंट वाइज इसका उत्तर लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, चिड़िया की चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। यह तिनका का क्या करती होगी? आप स्वाभाविक है लिख देंगे अपने बुद्धि से, अपने विवेक का प्रयोग करके। चिड़िया उस तिनके से घोंसला बनाती है, अर्थात चिड़िया की कहानी लिख दीजिए कि चिड़िया के जीवन में विपत्ति आई होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी और चिड़िया के घोंसला बिखर गया होगा और इसलिए चिड़िया पुनः अपने घर का निर्माण करने के लिए जुटी होगी। इसीलिए उसके जीवन में ये तिनका का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। कविता में अभी बताया कि बार बार अभी भी का प्रयोग किया गया है,
अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बने। अपनी बात को प्रभावकारी बनाने के लिए बार बार अभी भी दबा है चिड़िया की तोत में तिनका, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी सुनाती है दादी माँ दुनिया के तमाम बच्चों को कहानियां। अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए ये सारी चीजें अभिव्यक्त की जाती है। नहीं और अभी भी का प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए। ये सब जो है आप इस कविता के भाव में छिपे ये सब चीज़ों को प्रकट करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।